जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार पुनः सभी राम भक्तों का हमारे सुप्रसिद्ध कार्यक्रम अयोध्या संघर्ष की गाथा में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी राम भक्तों को जय श्री राम, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अयोध्या संघर्ष की गाथा 6वें अध्याय में आज आप हमारे साथ जानेंगे कि प्रभु श्री राम रघुवंश और रघुवंश में लव कुश के पश्चात कौन कौन से राजा हुए और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण इनके वंशज कौन से थे। तो मेरे साथ इस समय शो के मुख्य वक्ता श्री राजकुमार जी सोनी है। और एक बात, जिस तरह से आप लोग अपना प्रेम दे रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं प्रभु श्री राम के प्रति, अयोध्या के प्रति, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर, वो आज बन रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ और इतना कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे शो के मुख्य वक्ता हैं राजकुमार जी सोनी, वो वास्तव में इस तरह के शो को लाना, इस तरह की जागृति, यह कमतर ही देखने को मिलती है। और इन शो में जो सारे एपिसोड है उसमें जो आपको दिखाया जा रहा है और जो आप देख रहे हैं वो अविस्मरणीय है। मैं जब सड़क पे चलता हूँ, दिन में कहीं घूम रहा होता हूँ, तो लोग मिलते हैं तो बहुत कहते हैं यार ये शो अरोड़ा साहब बड़ा डिफरेंट शो है, और राजकुमार सोनी जी का कितना ज्ञान है इसके प्रति, कितना अध्ययन है, और इस शो को इस तरह से मेंटेन करना, ये वास्तव में ही अतुलनीय कार्य है, जिसके लिए मैं राजकुमार सोनी जी का बड़ा ही धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे इस शो में सहभागी बनने का जो अवसर प्रदान किया है वह मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय है। जय श्री राम। जय श्री राम। राजेश जी, आपको भी मैं साधुवाद देता हूँ, आपको और आपकी टीम को, इसलिए कि आपकी भी भगवान श्री राम में गहरी आस्था रही और मैंने देखी है। इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले वर्ष जब 5 अगस्त को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, उसके आसपास भी अपने ऐसी रही मेरी अयोध्या यात्रा। अयोध्या का जो मैं 1990 और 92 में कार सेवक के रूप में गया, बिल्कुल आपने वो था, और जिस तरह से कार सेवकों ने संघर्ष किया और उसमें आप शरीक रहे और अंतिम समय तक, वो ऐसा सौभाग्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। हालांकि कुछ बलिदान भी हुए उस पथ पे, जिसकी परिणति आज हमें नजर आ रही है, लेकिन ये जो उस समय चला वो वास्तव में अतुलनीय है। और आप यहाँ से गए, उसके बाद किस तरह की वो यात्रा रही, ये दर्शक उससे संपर्क भी कर सकते हैं, मेरी अयोध्या यात्रा। हाँ, तो वो प्रसंग भी बताया था। उस दौरान मेरी भी रुचि बढ़ी भी, अयोध्या की संघर्ष गाथा क्या है, अयोध्या क्या है और अयोध्या कैसे बसी, कौन कौन राजा हुए और आज तक उसकी क्या स्थिति है। इस पर मैं पिछले कई वर्षों से लगातार अध्ययन करता आ रहा हूँ, और इसकी कोई सीमा और छोर अध्ययन की तो होती नहीं है। रोज नित्य नई जिज्ञासा है, आदमी की बढ़ती जाती है, जानकारियां, ये तो आदमी को ज्ञान पिपासु होना चाहिए। बिल्कुल। और जब आदमी अध्ययन करता है, किसी विषय को जानने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर अपने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, इतनी किताबें और पुस्तकें हैं जिनमें बहुत कुछ है, और ये भारत की सनातन संस्कृति है। अयोध्या की जो संघर्ष गाथा है ना, क्योंकि भारत की राजकोट एक बड़ी मैं ये बात देखता हूँ, जो आज हिंदू धर्म में जो जातियां हैं और उपजातियां हैं, जो समाज हैं, संप्रदाय हैं, ये अक्सर हम सुनते हैं भी ये प्रभु श्री राम से जुड़े हुए। निश्चित तौर पर जिन 36 कौमों का जिक्र आता है, लगभग सारे के सारे रघुवंश से चलने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग हैं, उनमें कहीं लोग हैं उसके इर्द गिर्द, जैसे महर्षि वाल्मीकि थे,
जिन्होंने रामायण की रचना की, तो ऐसा महाकाव्य है जिसकी वजह से आज प्रत्येक हिंदू अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। निश्चित तौर पर उनके वंशज भी आज हैं और समाज में बहुत शानदार सेवा कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति घर में रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, गीता इनको पढ़े ना। और युवा पीढ़ी की रुचि मैं देखता हूँ यार, बहुत कम देखता हूँ। सभी राम भक्तों से मेरा एक निवेदन है, बड़ा सप्रेम निवेदन कि अगर हमारे लिए भगवान श्री राम पूजनीय हैं, तो उससे पहले महर्षि वाल्मीकि हमारे लिए अति पूजनीय है। निश्चित तौर पर, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है उसी से ही हमें ज्ञात होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, और वो राजकुमार जी कहते हैं उनके जन्म से पहले ही रामायण लिखी गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा सभी भक्तजनों से, सभी राम भक्तों से, कि अब अगर आप घर के मंदिर में प्रभु श्री राम की स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनके परिवार की, तो घर में महर्षि वाल्मीकि जी का स्वरूप भी जरूर लगाएं। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर हमें अपने हिंदुओं निश्चित तौर पर लगाना चाहिए। क्योंकि अभी आप लव और कुश का जिक्र कर रहे थे, और लव और कुश का जन्म भी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही हुआ। बिल्कुल। और उनकी ही शिक्षा दीक्षा से वो बचपन से लेकर बड़े हुए, कहते हैं भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसका घोड़ा लव और कुश ने रोक लिया था और बांध लिया था। देखिए सबसे बड़ी बात भी, लव कुश जंगल में रहते हुए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए ऐसे गुणों से उत्पन्न हो गए कि उस समय जो अश्वमेध यज्ञ है, उस घोड़े को रोका, और उस समय वो बाल रूप में थे जब उसे रोका गया, और उनकी शक्तियां देखी आप, और उनकी धनुर्विद्या और अस्त्रों शस्त्रों का जो ज्ञान है, तो मुझे ये लगता है कि महर्षि वाल्मीकि सिर्फ शस्त्र के नहीं, शस्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञान। आप देखो, फिर रोक लिया, उनको बांध लिया। कहते हैं हनुमान जी छुड़वाने गए, लक्ष्मण जी, तो उनको भी बंदी बना लिया था उन्होंने, बंदी बना लिया। हाँ, फिर भगवान श्री राम को जाना पड़ा, और फिर वो प्रसंग चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको श्रेष्ठ जीवन दिया, लव और कुश को। बिल्कुल। और आप ये देखो कि वैसे तो भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, और भरत के थे ताक्षर और पुष्कर, और लक्ष्मण जी के थे सुबाहु, चित्रांगद और चंद्रकेतु, उनके लक्ष्मण जी के, और शत्रुघ्न के थे सुबाहु और सूरसेन। और इनके भरत के तो मैंने बता दिया, और उसके बाद राम के लव और कुश थे। इन चार भाइयों के दो दो पुत्र थे। इन्होंने भी इनका वंश जैसे आगे चला, लव और कुश के बाद अतिथि हुए, फिर निषेध हुए, फिर नल हुए, फिर पुंडरीक हुए, फिर अहिनगु हुए, फिर परिपात्र हुए, फिर शिल हुए, उसके बाद आगे चलकर उनाब हुए, फिर वज्रनाभ हुए, फिर शंखन हुए, फिर व्यतुति ताश ऐसा ना वो हुए, फिर विश्वसह हुए, फिर हिरण्याक्ष हुए, कौशल्य हुए। ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते, फिर ब्रह्मिष्ठ हुए, फिर पुत्र हुए, फिर उनके बाद पुष्य हुए, फिर ध्रुव संधि हुए, फिर सुदर्शन हुए। उसके बाद कहते हैं कि जो मैंने कालिदास का रघुवंशम पढ़ा ना, उसमें रघु के बाद 29 राजाओं का जिक्र आता है, और अंतिम राजा इनके जो हुए हैं रघुवंश में, वो अग्निवर्मा हुए, अग्निवर्ण हुए। और अग्निवर्ण के बाद कहा जाता है कि रघुवंश था ना, वो फिर समाप्त हो गया था। ये सही है कि कुश ने, जैसे श्रावस्ती कहते हैं, कुशीनगर, हाँ कुशीनगर, और लव ने लाहौर जो बसाया हुआ है, जो आज पाकिस्तान, हाँ पंजाब में है, जिसको लवपुरी भी कहते हैं। तो ये है। और उसके बाद भी बीच में भी मैंने एक प्रसंग पढ़ा, राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग भी, वो भी इक्ष्वाकु वंश में थे। राजा हरिश्चंद्र को भी आपने, उसकी भी, सत्यवादी हरिश्चंद्र का जो होता है, जिनकी पत्नी तारामती थी, और विश्वामित्र ने फिर उनकी सत्यता की परीक्षा ली। हाँ, तो ये सारे हैं। उसके बाद ये जो अग्नि वर्ण थे, हाँ, ये रघुवंश के अंतिम राजा थे।
और उसके बाद तो फिर अर्कवंशियों का भी जिक्र आता है। अर्कवंशियों में जैसे महात्मा जो गौतम बुद्ध हुए, शाक्य और सिद्धार्थ हुए, और बाद में जो गौतम बुद्ध बने थे, ये अर्कवंशियों में आते हैं। उसके बाद अगर अपन फिर देखें तो फिर ये मगध के जो मौर्य से लेकर हाँ गुप्तों का कन्नौज हुए, फिर उसके बाद ये गुप्त वंश तो चला, ये इसको गुप्त वंश की राजधानी भी साकेत थी। साकेत अयोध्या को कहते हैं शास्त्रों में। तो उसके बाद उनके चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, फिर समुद्रगुप्त हुए। तो यूं करके ये सारा सेटअप चलता रहा। इसके अंदर लंबे समय तक ये इनका राज रहा। समुद्रगुप्त के बाद, और फिर बाद में कहते हैं कि अंत में फिर बाद में वो क्या नाम है, तैमूर रहे। फिर शकों का अयोध्या में शासन रहा, जिसको सरकिया कहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ कहते हैं कि अंत में महमूद गजनवी के भांजे थे सैयद सालार, उनका यहाँ शासन रहा। तुर्क वंश की स्थापना हुई, जिसकी कहते हैं कि सन 1033 में बहराइच में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद ये फिर शासन चलता रहा। और फिर उसके बाद शकों के बाद कहते हैं कि यहाँ मुगल राज्य की स्थापना हुई 1440 ईस्वी तक। तो ये जो मैंने सारा इनका जब मैं इतिहास देख रहा था, तो रघुवंशम के बाद अग्निवर्ण के बाद फिर क्या है कि इनका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अयोध्या में, किसी की राजधानी अयोध्या रही, किसी ने अयोध्या में राज किया, यूं करके ये चलता रहा। और फिर कहते हैं कि जब बाबर इस देश में आया 1500 के आसपास, तब यहाँ मुगलों का राज हुआ। ये जो अयोध्या थी ये मुगलों के अधीन आती थी अयोध्या। ये है राजेश जी। जब ये सब हो गया, बाबर आ गया, बाबर के आने के बाद क्या हुआ? नहीं, बाबर के आने के बाद तो राजा जी फिर तो देखो वही हुआ ना। बाबर का फिर वो एक सेनापति था मीर बांकी, उसने ये जो राम जन्मभूमि का मंदिर बना हुआ था, राम इनका जो जन्म का बचपन का रूप है, रामलला जिसे बोलते हैं, बचपन के हैं इनका। कहते हैं कि बाबर ने का जो सेनापति था मीर बांकी, उसने फिर इस राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर उस समय ध्वस्त करके, क्योंकि उस समय जितने भी मुगल शासक थे ना, हम जब इसकी इतिहास पढ़ते हैं तो मुगल शासकों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़कर ना, उस समय जितने भी मंदिर बने हुए थे उन पर तोड़कर मस्जिद बनाते थे। तो फिर इसको उसने मीर बाकी ने तोड़ा। ये 1526 के आसपास की बात है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर वो बाबरी मस्जिद, हाँ बाबरी मस्जिद बनाई उन्होंने। ये था। राजपूत जी का बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अभी सनातन अभी भी है, चल रहा है, चाहे बहुत सारे आक्रांता आए, उन्होंने इस पर शासन किया। तो ये जब मस्जिद बन गई, उसके बाद फिर अयोध्या का क्या प्रारूप था? नहीं, जब ये मस्जिद बन गई ना, क्योंकि जब देश में मुगल शासक थे ना, तो लोग उनके राज में डर और भय से रहते थे। मैं आज एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहा था कि मुगलों ने फिर उस समय क्या किया, उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, फिर वो कहते थे जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार कराते थे, या तो मौत को गले लगाओ या इस्लाम स्वीकार करो। हाँ, तो उनका ये खेल था, उनकी ताकत और बल था उनमें। और जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग थे, ये बटे हुए थे, कमजोर थे, इस कारण उसका थोड़ा पतन भी हुआ। और बीच में कुछ फेज आया है, ऐसा नहीं है कि लगातार ऐसा चलता रहा हो, ऐसी स्थिति रही। जब मैं इस राम जन्मभूमि में मुगलों का जब शासन
शुरू हो गया, उसके पश्चात तो बस ये फिर कोई 1526 में इसको तोड़ा था। उसके बाद फिर ये लगातार उसके बाद संघर्ष शुरू हो गया फिर इसके लिए। फिर जैसे जैसे जो ताकत पकड़ता गया। ये अग्नि कहाँ से प्रस्फुटित हुई कि जब जिस जगह रामलला का मंदिर था ध्वस्त हो गया और मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेज भी आ गए। नहीं, ये तो बहुत बाद की बात है। उसके बीच में भी क्योंकि ये संघर्ष देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में चलता रहा। अयोध्या, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम को मानने वालों उस समय भी बहुत बड़ी संख्या थी, बहुसंख्यक समाज था और उनकी आस्था भी रहती थी। तो वो अपने ढंग से कहीं ना कहीं इसका विरोध करते रहते थे, जैसी जिसकी ताकत और शक्ति होती थी। तो सबसे पहले विरोध कहाँ से हुआ? सबसे पहले विरोध तो फिर 1526 के बाद ही शुरू हुआ। उस समय वहाँ जो अयोध्या में कुछ जो पूजा करने वाले पुजारी लोग थे या भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग थे, वो फिर अपना वहाँ पूजा पाठ तो करते थे उसके किसी पार्ट में। तो मेरा राजकुमार जी ये निवेदन रहेगा, जो वास्तविक जो संघर्ष है अयोध्या का, वो इसी बिंदु पे है। हाँ, नहीं, अब क्या है राजेश जी, अब क्या है कि इससे पहले तो अपन इस अयोध्या संघर्ष, अयोध्या बता रहे थे अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश कौन था, ब्रह्मा जी ने कैसे रचना करी, कहाँ से चले, हाँ, कौन कौन से वंशज थे, हाँ, अपन कहते हैं ना अष्ट चक्रा नव द्वारा, बिल्कुल देवानाम पुरयोध्या, जिसमें 8 चक्कर है, 9 द्वार है, देवताओं की नगरी है, उसको पूरी अयोध्या बोलते हैं। तो अब तक का जो वर्णन था ना, वो इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, सूर्यवंश, अर्क वंश, गुप्त वंश, फिर शक हुए, जो वो सारे उनका था भी, उनका कहीं ना कहीं अयोध्या से जुड़ाव रहा है। बीच में अयोध्या से सनातन जुड़ा रहा। हाँ, बीच में ये जो मुगलों वाला फेज आया ना, उससे क्योंकि लोग कमजोर हुए, लड़ नहीं पा रहे थे उस समय, ये ताकतवर लोग थे हाँ। तो ये मैं भी ये कह रहा था कि कल की जो अपन एपिसोड शुरू करेंगे उसमें फिर यहाँ से मुगल शासन से लेकर बिल्कुल, और अपन फिर उसका फिर अयोध्या की जो संघर्ष गाथा है ना, भी अयोध्या का, क्योंकि बीच में मेरे को ये भी ध्यान आ रहा है कि वहाँ ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा है, जहाँ 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी ये 1600 ईस्वी के आसपास वहाँ आए थे। उसमें ये जो थे ना गुरु गोविंद सिंह जी, ये छोटे थे, इनके मामा थे और इनकी मदर भी वहाँ आए थे उस समय। ये तो राजकुमार जी, कल के एपिसोड में क्या रहेगा? कल के एपिसोड में अपन यहीं से शुरू करेंगे भी मीर बाकी ने इसको क्यों तोड़ा, उसका मकसद क्या था, उसके बाद फिर इसमें क्या क्या संघर्ष हुआ, इस बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए किन राजाओं के ये चला, फिर अदालत में कौन लेकर गया, फिर उसके बाद इसमें कौन कौन लोग इसमें बलिदान हुए, किन किन के शासन में, हाँ, अंग्रेजों के शासन में इसमें क्या स्थिति रही, फिर उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद नेहरू जी की इसके बारे में क्या सोच थी, फिर उसके बाद वहाँ के शासकों ने क्या किया, फिर उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसके लिए क्या किया। ये एक पूरी संघर्ष गाथा है, क्योंकि आज जो राम मंदिर उस पर निर्माण हो रहा है, इस निर्माण के पीछे लाखों लोगों का बलिदान है। बिल्कुल, तब कहीं जाकर ये भगवान श्री राम का राम मंदिर बन रहा है। और देखो, भगवान श्री राम के बहुत बाद के ऐसे तीर्थ स्थल और ऐसे धार्मिक स्थल बन गए हैं कि जहां लोग अपनी मुक्ति के लिए जाते हैं। राजकुमार जी, मैं एक निवेदन भी करूंगा आपसे, ये अयोध्या की जो संघर्ष गाथा का जो प्रारूप है, वो यहाँ आप हमारे साथ देख रहे हैं, और कुछ समय के पश्चात हम आपको साक्षात अयोध्या भी दिखाएंगे कि अयोध्या में कौन कौन से घाट हैं, क्या मंदिर है, उनका क्या इतिहास है, और किस तरह से जो राम मंदिर बन रहा है वो सब। नहीं, अयोध्या, हाँ, अयोध्या मैंने 2 बार खुद खूब घूमकर देखी है। वहाँ 14 घाट हैं,
वहाँ बहुत सी ऐसी है, कनक भवन बड़ा शानदार बना हुआ है, देखने वाला है नहीं, और हनुमानगढ़ी देखने वाली है। तो वहाँ तो अयोध्या अपन चलेंगे अपनी टीम के साथ, बिल्कुल। और फिर दर्शकों को अपन लाइव दिखाएंगे, ऐसा मेरा भी मन है, और आपकी अपने दोनों की सेम टीम की बिल्कुल, बनी तो है। ऐसा करें, आपके साथ ही संभव है। हाँ, चलेंगे बिल्कुल वहाँ तो से। मिलते हैं फिर से अयोध्या संघर्ष की गाथा में नए अध्याय में। तो पुनः एक बार आप सबको जय श्री राम। तो जानते हैं कि अयोध्या का जो वास्तविक संघर्ष है उसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों रामलला एक लंबे समय तक हमें इस दंश को झेलना पड़ा। मिलते हैं फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए शो के साथ। पॉलिटिकल प्रश्न हाउस से आपका राजेश अरोड़ा। पहले मैं कह रहा था ना कि रामलला हम आएंगे, 1990 का मंदिर वहीं बनाएंगे। अब कह रहे हैं रामलला हम आएंगे और गंगानगर जिले के लोगों को श्री अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।